अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बुलिश पाकिस्तान। आज का एपिसोड बहुत ख़ास है क्योंकि 12 जून 2026 को नेशनल असेंबली में पाकिस्तान का बजट 2026-27 पेश किया गया और आज हम इस बजट को एक इन्वेस्टर की नज़र से देखेंगे, सेक्टर बाय सेक्टर, ताकि आप समझ सकें कि KSE 100 पर इसका क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ताकि आप सीखें, समझें और इन्वेस्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं बिग पिक्चर की, यानी पाकिस्तान की इकॉनमी और जो बजट पेश किया गया, और उसके बाद फिर हम करेंगे मार्केट एनालिसिस। जीडीपी ग्रोथ इस मालियाती साल में 3.7% तक पहुंच चुकी है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी LSM इस वक्त 6.1 से इंक्रीज़ कर रहा है। सर्विसेज सेक्टर्स भी देखें तो वो पिछले 4 साल की निस्बत अपनी बुलंद तरीन सतह पर मौजूद हैं। इन्फ्लेशन या अफराते ज़र 23.4% से कम होकर 4.5% तक आ गई है। ये एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है और स्टॉक मार्केट के लिए एक बुलिश सिग्नल है क्योंकि कम इन्फ्लेशन में कंपनीज़ के मार्जिन्स बेहतर होते हैं। रेमिटेंसेस $38 बिलियन तक पहुंचने का अंदाज़ा है, जो हमारी तारीख की बुलंद तरीन सतह है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बेहतर हुए हैं। इसी के साथ मूडीज़, फिच और S&P तीनों एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग्स अपग्रेड की हैं। ये ग्लोबल कॉन्फिडेंस का सबूत है। इन्वेस्टर्स टेक अवे ये है कि मैक्रो फंडामेंटल स्टेबल हैं, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट कम हो रहा है। ये मार्केट के लिए ओवरऑल एक ग्रीन फ्लैग है। बजट 2026-27 में कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रोथ का एक सेपरेट सेक्शन है और ये डायरेक्टली रिलेटेड है PSX इन्वेस्टर्स के साथ। जनवरी 2026 में लिस्टेड कंपनीज ने पिछले साल की निस्बत 22% ज़्यादा प्रॉफिट कमाया और ये 9 मंथ्स में 9% रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,73,000 न्यू इन्वेस्टर्स का इजाफा हुआ। खुशाइन बात यह है कि इनमें ज़्यादा तादाद यंगस्टर्स की है। IPOs की बात करें तो इस साल में अब तक 11 IPOs का इजरा हो चुका है और ये तादाद पिछले 2 डेकेड्स में सबसे ज़्यादा है। SECP में 39 न्यू कंपनीज का एडिशन हुआ, जिसमें गूगल, अलीबाबा ग्रुप, अरामको, BYD और तुर्किश पेट्रोलियम जैसे बड़े ब्रांड नेम भी शामिल हैं। टेक्नोलॉजी जोन में 250 से ज़्यादा न्यू कंपनीज ने अपना कारोबार स्टार्ट किया। इन्वेस्टर्स टेक अवे ये है, PSX पर इंस्टीट्यूशनल और फॉरेन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। न्यू लिस्टिंग्स और FDI का मतलब है कि मार्केट में डेप्थ और लिक्विडिटी आ रही है। तो चलिए अब KSE 100 इंडेक्स का सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं। FBR टैक्स कलेक्शन 7200 बिलियन से 13,000 बिलियन तक इंक्रीज हुई, यानी ऑलमोस्ट डबल। इसका डायरेक्ट फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर को होगा, यानी डिपॉजिट्स, लेंडिंग और NPLs पर प्रेशर कम होगा। यूरो बॉन्ड वर्थ $750 मिलियन और पैंडा बॉन्ड वर्थ $75 मिलियन सक्सेसफुली इशू किए गए और ये बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिबिलिटी का सबूत है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के लिए 88 बिलियन रुपीस एलोकेट किए गए। ये कमर्शियल बैंक्स के थ्रू एक्सपोर्ट्स को फाइनेंसिंग देगा। So overall we see a cautiously bullish momentum for banking sector. बजट में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला सेक्टर एनर्जी सेक्टर रहा। सर्कुलर डेट पर काबू पाया जा रहा है और इस फाइनेंशियल ईयर में नेट ज़ीरो एक्यूमुलेशन यानी कोई नया इजाफा नहीं हुआ। 1,225 अरब रुपए के स्टॉक्स का लोन सेटलमेंट भी जारी हो चुका है। IPP से रीनिगोशिएशंस के थ्रू 3.7 ट्रिलियन रुपीस की सेविंग्स हुई और ये एक बिग पॉजिटिव है। LNG डील्स में कतर और इटली के साथ न्यू लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स विद 35 LNG कार्गोज इन 2026, जो कि $1.2 बिलियन की बचत देगा। कम्पेटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट लॉन्च हुआ और जनवरी 2026 से बिजली की मार्केट बेस्ड ट्रेडिंग शुरू हुई। ये डिस्को और जेनको स्टॉक्स के लिए स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है। गैस सेक्टर में इंडिजिनस प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। ईरान US कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस में अनसर्टेनिटी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने टारगेटेड सब्सिडीज के थ्रू आवाम को रिलीफ दिया और फिच ने एक्सचेंज रेट्स को भी स्टेबल करार दिया। ओवरऑल एनर्जी सेक्टर के लिए मोमेंटम इस वक्त स्ट्रांगली बुलिश लग रहा है, खासकर अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस और बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए। IT एंड टेलीकॉम सेक्टर्स की बात करें तो IT एक्सपोर्ट्स $4.5 बिलियन तक पहुंचने वाले हैं, यानी 20% से ज़्यादा एनुअल ग्रोथ। 5 सिटीज़ में 5G स्पेक्ट्रम लॉन्च हुआ। ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए डायरेक्ट कैटलिस्ट है। साथ ही IT एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स सिर्फ 0.25%। ये FTR जून 2026 से जून 2029 तक एक्सटेंड किया गया। नेशनल AI पॉलिसी अप्रूव हुई, डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट पास हुआ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया। सो ओवरऑल IT और टेलीकॉम स्टॉक्स के लिए मोमेंटम बुलिश नज़र आ रहा है। सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो PM हाउसिंग प्रोग्राम में 5% मॉर्गेज पर घर, सीमेंट, स्टील और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए एक डिमांड ड्राइवर है। पेव स्कीम के थ्रू EV बाइक्स और रिक्शास के लिए सब्सिडाइज्ड फाइनेंसिंग ऑटो सेक्टर के लिए एक नया बूस्ट साबित होगा। सो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और ऑटो सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक नज़र आ रहा है। टैक्स एंड FBR रिफॉर्म्स की बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब में 2.2 मिलियन तक के ज़ीरो टैक्स का रिलीफ दिया गया है।
जिसकी वजह से सैलरीड क्लास की स्पेंडिंग पावर इंक्रीज़ होगी। एफएमसीजी और रिटेल स्टॉक्स के लिए ये एक अच्छा सिग्नल है। साथ ही सैलरीड क्लास के टैक्स रेट को 32% से 22% तक लाया गया है, जो मिडिल इनकम वालों के लिए एक डायरेक्ट रिलीफ साबित होगा। सुपर टैक्स 10% से कम करके 8.5% तक लाया गया, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स बर्डन थोड़ा कम होगा। गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ वेरी एक्सेलेंट स्टेप, जहाँ पे सैनिटरी पैड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर टैक्स ख़त्म किया गया। ये हेल्थ केयर और एफएमसीजी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। फिक्स टैक्स सिस्टम फॉर स्मॉल रिटेलर्स मीन इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर्मलाइज होगी और ये लॉन्ग टर्म में मार्केट डेप्थ को बढ़ाएगा। सो ओवरऑल सेंटिमेंट फॉर दिस सेक्टर इज मॉडरेट पॉजिटिव। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्री स्टोरेज फाइनेंसिंग फैसिलिटी स्कीम के तहत 7.1 बिलियन रुपीज़ की स्टोरेज फैसिलिटीज़ कायम होंगी। ये फर्टिलाइज़र, एग्री केमिकल्स और फूड प्रोसेसिंग स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। बात करते हैं बजट में कुछ ऐसी चीज़ों की जो इन्वेस्टर्स को मॉनिटर करनी चाहिए। सबसे पहले ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल हैं। अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हुई तो इन्फ्लेशन वापस आ सकती है। दूसरे नंबर पे बजट डेफिसिट एट 3.6 ऑफ जीडीपी। ये आईएमएफ टारगेट के करीब है, लेकिन फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। सीटीबीसीएम लॉन्च के बाद इलेक्ट्रिसिटी की कंपेटिटिव प्राइसिंग का फ़ायदा कंज्यूमर तक पहुंचने में वक्त लग सकता है। प्राइवेटाइजेशन डिलेज़ में जेनको और डिस्को की प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस डिले हो सकता है, जो कि अभी जारी है, और इसका इम्पैक्ट एनर्जी सेक्टर की टाइमलाइंस पे आएगा। लेट्स टॉक अबाउट द सेक्टर रेटिंग्स एंड ओवरऑल टेक अवे। बैंकिंग सेक्टर कॉशियसली बुलिश, एनर्जी, ऑयल एंड गैस स्ट्रॉन्गली बुलिश, आईटी एंड टेलीकॉम बुलिश, कंस्ट्रक्शन एंड सीमेंट पॉजिटिव, एफएमसीजी एंड रिटेल मॉडरेटली पॉजिटिव, ऑटो, वॉच ईवी पॉलिसी क्लोजली। मैक्रो रिस्क्स की बात करें तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इन्फ्लेशन पर नज़र रखें। ये बजट स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ शिफ्ट का इशारा देता है और केएसई 100 इंडेक्स के लिए ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें सेलेक्टिव स्टॉक्स पिकिंग से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने पैसों का भी। अल्लाह हाफिज़।